इस दुनिया में सच छुपाना आसान होता है, लेकिन जब वही सच सबके सामने आ जाए तो हर रिश्ता सवालों में घिर जाता है। और अब कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि परफेक्ट क्राउन का एपिसोड 9 पूरी कहानी को और ज्यादा इंटेंस बना देता है। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अब हर किसी को ये पता चल चुका होता है कि सेरीन और प्रिंस ताएहॉन की शादी असली नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अब आगे हम ताएहॉन को देखते हैं, जो सेरीन को एक सुरक्षित जगह पर लेकर आता है। वहां मौजूद लोग कहते हैं कि बाहर मीडिया की भारी भीड़ जमा है और अभी बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस पर ताएहॉन कहता है कि वो अकेले चला जाएगा, लेकिन तभी सेरीन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसे अकेले नहीं जाने देगी। इसके बाद हम दो लोगों को देखते हैं जो जानबूझकर हाथ पकड़कर बाहर निकलते हैं ताकि मीडिया को लगे कि वही ताएहॉन और सेरीन है। मीडिया भी यही समझ लेती है और उनका ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर असली ताएहॉन और सेरीन वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ क्वीन उनका इंतजार कर रही होती है। वो पूछती है कि दोनों आखिर कहाँ हैं, लेकिन वहां मौजूद लोग कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद हम ताएहॉन और सेरीन को मंत्रालय पहुंचते हुए देखते हैं। ताएहॉन कहता है कि अभी के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए उसे फिलहाल यही रहना होगा। फिर दोनों न्यूज़ देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम उन्हें जिहान के ऑफिस में बैठे देखते हैं। वहां जिहान कहता है कि इस वक्त किसी भी तरह का जवाब देना सही नहीं होगा। ना तो वे इस कॉन्ट्रैक्ट को झूठा साबित कर सकते हैं और ना ही कोई सफाई दे सकते हैं, इसलिए अभी चुप रहना ही सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन ताएहॉन कहता है कि अगर वे चुप बैठे रहे तो लोग बातें बनाना और ज्यादा शुरू कर देंगे। ये सब तो अभी सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद जिहान उनसे पूछता है कि आखिर वे लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि 3 साल बाद दोनों तलाक ले लेंगे। क्या वे सच में तलाक नहीं लेंगे? लेकिन इस सवाल पर दोनों चुप हो जाते हैं। तभी जिहान का सेक्रेटरी उसे वहां से बुला लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम डोह्युक और उसकी पत्नी को देखते हैं। डोह्युक कह रहा होता है कि उसने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ दिखावा था, लेकिन उसकी पत्नी अब भी काफी नाराज होती है। उसी समय उनके पास एक और स्कैंडल की खबर आती है। टीवी ऑन करते ही न्यूज में बताया जाता है कि सेरीन को हमेशा से खास ट्रीटमेंट मिलता आया है। यहाँ तक कि हॉल में लगी आग के मामले में उसे मुख्य संदिग्ध माना गया था, लेकिन प्रिंस ताएहॉन की वजह से उसे छोड़ दिया गया। न्यूज में ये तक कहा जा रहा होता है कि शायद उस आग के पीछे खुद ताएहॉन का हाथ था। ये सुनते ही ताएहॉन टीवी बंद कर देता है और सेरीन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर सेरीन कहती है कि उसके पास पहले कभी कोई सम्मान या ऊंचा दर्जा था ही नहीं, इसलिए लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ताएहॉन हमेशा सम्मानित रहा है, इसलिए उसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। फिर वह उससे पूछती है कि क्या उसे डर लग रहा है। तब ताएहॉन कहता है कि उसे अपने सम्मान के खत्म होने का डर नहीं है, बल्कि इस बात का डर है कि कहीं उसकी वजह से सेरीन को चोट ना पहुंचे। इसी बीच जिहान वापस आता है और कहता है कि अब उन्हें पैलेस चले जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वही जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तभी जिहान उन्हें बताता है कि बाहर मीडिया लगातार बातें बना रही है। इतना ही नहीं, लोग अगले दिन पैलेस के बाहर प्रोटेस्ट करने की तैयारी भी कर रहे हैं। यह सुनकर ताएहॉन पूछता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर जिहान बताता है कि अब लोगों को लगने लगा है कि ताएहॉन सिर्फ राजगद्दी हासिल करना चाहता है। साथ ही हॉल में लगी आग का मामला भी फिर से उठाया जा रहा है। लेकिन जिहान कहता है कि फिलहाल सबसे जरूरी चीज उनकी सुरक्षा है। दूसरी तरफ क्वीन को भी उस प्रोटेस्ट के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि लोगों का प्यार जितनी तेजी से मिलता है उतनी ही तेजी से नफरत में भी बदल जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या उसके पिता तक संदेश पहुंचा दिया गया है। जवाब मिलता है कि वो रास्ते में है। इसके बाद क्वीन तुरंत एक काउंसिल मीटिंग बुलाने का फैसला करती है। तभी ताएहॉन और सेरीन भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद लोग कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले उसी मीटिंग में जाना होगा। फिर सभी लोग मीटिंग में पहुंचते हैं
जहां क्वीन ने सारे रॉयल रिश्तेदारों को बुलाया होता है। तायहोन पूछता है कि आखिर इन सबको बुलाने की क्या जरूरत थी, लेकिन क्वीन पहले से ही गुस्से में होती है। वो सीधे तायहोन पर आरोप लगाने लगती है कि उसने क्राउन की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद क्वीन सेरिन के पास जाती है और उसे नीचा दिखाने लगती है। वो बार बार उसके बैकग्राउंड और उसकी हैसियत को लेकर ताने मारती है। ये सब सुनकर तायहोन का गुस्सा बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सेरिन उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि वो कुछ गलत ना कह दे। इसी वजह से तायहोन खुद को रोक लेता है। फिर भी क्वीन लगातार बोलती रहती है। वो युनजे और हानबी से कहती है कि अपने सुपीरियर्स से कहो कि ये दोनों इस सभा के लायक नहीं है और इन्हें यहाँ से बाहर ले जाया जाए। इसके बाद तायहोन गुस्से में वहां से निकल जाता है और सेरिन भी उसके पीछे चली जाती है। दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं, जहां सेरिन देखती है कि तायहोन ने गुस्से में अपने हाथ को ही घायल कर लिया है। तब सेरिन कहती है कि वो युनजे से फर्स्ट एड मंगवाती है, लेकिन तभी तायहोन उसे अचानक गले लगा लेता है और कहता है कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। अगली सुबह हम हानबी को देखते हैं, जो कंपनी के गिरते हुए स्टॉक्स देख रही होती है। तभी वहां युनजे आता है और बताता है कि एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब मीडिया में ये खबर फैल रही होती है कि जिस दिन सेरिन शादी में बेहोश हुई थी, वो भी सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए किया गया एक नाटक था। इसके बाद हम पैलेस के बाहर का सीन देखते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। सभी लोग मांग कर रहे होते हैं कि तायहोन और सेरिन को उनके पद से हटा दिया जाए। फिर जिहान तायहोन से मिलता है। इस वक्त तायहोन बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि अब लोग कुछ भी बोल रहे हैं। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसकी पत्नी ने उस दिन सिर्फ नाटक किया था। इसके बाद तायहोन कहता है कि अब समय आ गया है कि वो खुद जनता को जवाब दे। लेकिन जिहान उससे पूछता है कि सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो राजगद्दी चाहता है, क्या वो इस बात से भी इनकार करेगा? इस पर तायहोन कहता है कि अगर लोगों को ऐसे राजा की जरूरत ही नहीं जिसके पास जनता का समर्थन ना हो, तो यही उसका जवाब है। फिर जिहान कहता है कि अब उसे अपने पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि यही क्राउन और पूरे देश के लिए सही होगा। इसके बाद हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट लीक होने से पहले का। वहां एक फाइल सामने लाई जाती है जिसमें पता चलता है कि तायहोन को कौन सा टॉक्सिन दिया गया था। वहीं मिसली को भी वहां बुलाया गया होता है। वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई दिखाई देती है। फिर वो सब सच बता देती है कि उस दिन गॉबलेट में जो चीज मिलाई गई थी वो उसी ने मिलाई थी, हालांकि उसे ये नहीं पता था कि वो असल में जहर है। वो ये भी बताती है कि उसने ये सब अपने भाई को बचाने के लिए किया, क्योंकि उसके भाई का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इसके बाद हम जिहान को क्वीन के पास जाते हुए देखते हैं। वो क्वीन को वो फाइल देता है और बताता है कि प्रिंस तायहोन को मारने की कोशिश की गई थी और जिस लड़की को ये काम करने के लिए भेजा गया था उसे किसी और ने नहीं बल्कि क्वीन के पिता ने भेजा था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने ये बात खुद कबूल भी कर ली होती है। क्वीन गुस्से में मिन्युक से कहती है कि वो उसके पिता पर इतने बड़े आरोप कैसे लगा सकता है, लेकिन मिन्युक शांत रहते हुए कहता है कि सिर्फ उसके पिता ही नहीं बल्कि अब वो खुद भी शक के घेरे में है। आखिर वो कैसे साबित करेगी कि उसे और उसके पिता के इरादों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसी समय बाहर से खबर आती है कि तायहोन वहां आ रहा है। ये सुनते ही क्वीन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी मिन्ह्युक कहता है कि उसने अभी तक ये बात तायहोन को नहीं बताई है। इस पर क्वीन कहती है कि वो इस मामले में उससे बाद में बात करेगी। फिर मिन्ह्युक बाहर निकल जाता है और तायहोन से कहता है कि वो सिर्फ काम की वजह से वहां आया था। इसके बाद तायहोन अंदर चला जाता है, जहां क्वीन बेहद घबराई हुई बैठी होती है। दूसरी तरफ हम सेरिन को देखते हैं, जिसके साथ लेडी युनही होती है। ये सीन हेल्थ चेकअप के बाद का होता है, जहां लेडी युनही मजाक मजाक में सेरिन और तायहोन के रिश्ते और बच्चों की बात छेड़ने लगती है। ये सुनकर सेरिन उन्हें वहां से जाने के लिए कह देती है। फिर वहां सिर्फ सेरिन और मिन्ह्युक रह जाते हैं।
इसके बाद सेरिन उससे जांच के बारे में पूछती है। तभी मिनह्युक उसे देखता हुआ कहता है कि जो कुछ भी वो कर रही है वो सब बिल्कुल असली लग रहा है। वो कहता है कि उनका रिश्ता अब किसी कॉन्ट्रैक्ट जैसा नहीं लगता। इस पर सरीन कहती है कि वे दुनिया को ये नहीं बता सकते कि उनकी शादी सिर्फ एक समझौता है, इसलिए उन्हें ऐसा दिखावा करना पड़ता है। लेकिन मिनह्युक उससे पूछता है कि उसे ये सब उसके सामने दिखाने की क्या जरूरत है, जबकि वो तो पहले से सच जानता है। तभी वहां सेक्रेटरी आ जाता है और मिनह्युक को वहां से बुलाकर ले जाता है। रात में हम क्वीन को उसके पिता से मिलने जाते हुए देखते हैं। वहां पहुंचते ही वो उन पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि उन्होंने आखिर ये सब क्यों किया। फिर हम संगवान को देखते हैं जो उस फाइल को ध्यान से देख रहा होता है। वो क्वीन से पूछता है कि आखिर ये फाइल उसे किसने दी। तभी क्वीन को समझ आ जाता है कि उसके पिता ने सच में ताइहोन को मारने की साजिश रची थी। ये जानकर वो जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या वो पागल हो चुके हैं। लेकिन संगवॉन कहता है कि उन्हें ताइहोन को रास्ते से हटाना ही होगा, तभी उनका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। वह ये भी कहता है कि ताइहोन सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रहा है। उसे सब पता है कि उस दिन आग किसने लगाई थी और किंग की मौत के पीछे कौन था। फिर संगवॉन कहता है कि क्या वे सच में दुनिया को ये साबित कर पाएंगे कि ये सब उनकी गलती नहीं थी। इसके बाद वह कहता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें ये सब करना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम संगवॉन को उसके पिता की कब्र के पास देखते हैं। वहीं पीछे क्वीन खड़ी होती है और कहती है कि उसके पिता पूरी हिस्ट्री के सबसे महान मंत्री थे। इसके बाद क्वीन मिनह्युक से पूछती है कि अगर उसकी नजरों में वह खुद एक संदिग्ध थी तो फिर वह फाइल लेकर उसके पास क्यों आया। वह चाहे तो सीधे ताइहोन को भी सब कुछ बता सकता था। फिर क्वीन कहती है कि उसे पता है कि मिनह्युक सेरिन से प्यार करता है। इसके बाद वह मिनह्युक को एक फाइल देती है। उस फाइल में सेरिन और ताइहोन के डिवोर्स पेपर्स होते हैं, यानी उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से जुड़े कागज। ये देखकर मिनह्युक भी हैरान रह जाता है और कहता है ऐसा कभी नहीं होने देगा। लेकिन क्वीन उससे कहती है कि अगर वो सच में सरीन को पाना चाहता है तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो एक दिन सरीन पूरी तरह ताइहोन की हो जाएगी। अंत में हम देखते हैं कि मिनह्युक के हाथ में वही माला होती है, लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब हमें समझ आने लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे असल में वही इंसान था। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ ताइहोन गुस्से में कहता है कि क्या सच में उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वे उसे उसके पद से हटा दें। फिर वो कहता है कि उसका काम क्राउन की रक्षा करना है और वो किसी भी हालत में उसे बचाकर रखेगा। इसके बाद ताइहोन साफ कह देता है कि अब वो उनका साथ नहीं देगा और उन्हें अपना डाउनफॉल खुद अकेले झेलना होगा। दूसरी तरफ क्वीन को पता चलता है कि उन दोनों की मीटिंग चल रही है। फिर वो पूछती है कि ग्रैंड प्रिंसेस क्या कर रही है। इसके बाद वो सरीन को अपने पास बुला भेजती है। सीन बदलता है और हम सरीन को देखते हैं जहां युनजे उसके साथ होता है। वो बता रहा होता है कि लोग ताइहोन से अपने पद से हट जाने की मांग कर रहे हैं। ये सुनकर सेरिन सोच में पड़ जाती है कि लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। तभी वहां लेडी यूनही आती है और कहती है कि मदर क्वीन उसे बुला रही हैं। इसके बाद हम सेरिन को क्वीन के साथ बैठे हुए देखते हैं। क्वीन उससे कहती है कि आखिर उसे कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ताइहोन की जिंदगी नीचे गिरती जा रही है। वो आगे कहती है कि जब तक ताइहोन उसकी जिंदगी में नहीं आया था तब तक वो क्राउन की शान हुआ करता था। फिर क्वीन ताना मारते हुए पूछती है कि आखिर ताइहोन को उससे शादी करके मिला ही क्या। इस पर सेरिन जवाब देती है कि शायद क्वीन ने वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ा, क्योंकि ताइहोन को उससे कुछ भी नहीं चाहिए था। वो सिर्फ चाहता था कि वो 3 साल तक उसके साथ रहे। ये कहने के बाद सेरिन वहां से निकल जाती है और काफी गुस्से में दिखाई देती है। दूसरी तरफ हान भी ताइहोन को बता रही होती है कि संगवॉन किंग से मिलने आया है। अब हम संगवॉन को देखते हैं जो किंग को डराने और उसके मन में जहर भरने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है
कि किंग के पिता की मौत के पीछे ताए होन का हाथ था। वो लगातार ताए होन पर आरोप लगाकर किंग को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन जब किंग उसकी बात नहीं मानता तो सांगवॉन उसे डराने लगता है। इसी दौरान किंग डरकर रोने लगता है। तभी वहां ताएहोन पहुंच जाता है और सांगवॉन को पकड़ लेता है। ताएहोन गुस्से में उससे पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किंग को धमकाने की। इसके बाद वो लेडी जोंग को बुलाता है और कहता है कि किंग को वहां से ले जाए। फिर लेडी जोंग किंग को अपने साथ वहां से ले जाती हैं। लेकिन सांगवॉन अब भी गुस्से में कहता है कि ताएहोन उसे धमकी नहीं दे सकता। तभी ताएहोन उसका गला पकड़ लेता है। इस वक्त उसका गुस्सा पूरी तरह फूट चुका होता है। उसी समय सेरिन भी वहां पहुंच जाती है। ताएहोन सांगवॉन से कहता है कि उसे डर है कि कहीं वो किंग ना बन जाए, और अगर वो उसे रोकना चाहता है तो उसे मारना ही पड़ेगा। इसके बाद ताएहोन उसे छोड़ देता है और चेतावनी देता है कि अगली बार अगर उसने उसके नेफ्यू को धमकाने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर ताएहोन वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग ताएहोन के सामने खड़ा रो रहा होता है। तभी हमें 3 साल पुराना एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस समय ताएहोन अपने भाई यानी किंग से मिलने आया होता है, लेकिन लेडी जोंग उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि क्वीन अंदर किंग से मिलने आई हुई हैं। उसी दौरान उसका छोटा नेफ्यू वहां आ जाता है और ताएहोन उसके साथ खेलने लगता है। तभी उसे पास के कमरे से आवाज सुनाई देती है, जहां क्वीन कह रही होती है कि उस इंसान का मर जाना ही बेहतर है। यही वो दिन था जब वहां आग लगी थी। ये सब सुनकर उसका नेफ्यू डर कर रोने लगता है और ताएहोन चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है, जहां उसका नेफ्यू उसे गले लगाकर रोने लगता है। तब ताएहोन उससे कहता है कि जब भी उसे डर लगे वो सीधे उसके पास आ जाए, चाहे कभी भी हो और कहीं भी। इसके बाद ताएहोन अपने कमरे में चला जाता है और सेरिन भी उसके पीछे चली जाती है। फिर ताएहोन उससे माफी मांगता है कि थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसके लिए उसे अफसोस है। लेकिन सेरिन कहती है कि किसी को बचाने के लिए कभी-कभी लड़ना जरूरी होता है। इसके बाद हम दोनों को काफी थका हुआ देखते हैं। फिर हान भी उससे पसंद और नापसंद के बारे में पूछने लगती है। तब ताएहोन कहता है कि उसे फूल पसंद है, लेकिन हान भी तुरंत कहती है कि वो ताएहोन के बारे में पूछ रही थी। तब वो बताती है कि ताएहोन को ब्लैक कॉफी और बिटर चॉकलेट पसंद है। इसके बाद वे दोनों थोड़ा आगे चलते हैं, जहां युनजे उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या पसंद है, लेकिन हान भी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती। ये देखकर युनजे हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि वो तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हानबी के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही होती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम सेरिन को देखते हैं। वो चुपचाप ताएहोन को देख रही होती है, जो इस समय सो चुका होता है। उसे देखते हुए सेरिन सोचती है कि उसे डर है कहीं उसकी वजह से ताएहोन की जिंदगी भी बर्बाद ना हो जाए। अगली सुबह सेरिन के पास उसके भाई का फोन आता है। वो बताता है कि अब प्रोसिक्यूटर्स जांच शुरू कर चुके हैं और जल्द ही उनके पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तभी वहां ताएहोन आ जाता है और पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन सेरिन उससे झूठ बोल देती है। वो कहती है कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उनसे मिलने जा रही है। ताएहोन उसके साथ चलने की बात करता है, लेकिन सेरिन मना कर देती है। वो कहती है कि अगर वो वहां गया तो मीडिया और लोगों की भीड़ और बढ़ जाएगी। इसके बाद हम सेरिन को युनजे के साथ कार में जाते हुए देखते हैं। वो बहुत तेजी से सीधे मिनयुक के पास पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वो टूट जाती है और कहती है कि वो कंपनी के साथ साथ पैलेस भी खोती जा रही है। फिर वो रोते हुए मिनयुक से पूछती है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन मिनयुक सिर्फ यही कहता है कि इस वक्त उसे खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। इस पर सेरिन कहती है कि वो खुद को बचाने के बारे में नहीं पूछ रही। तभी मिनयुक उससे कहता है कि अब तक तो वो यही कहती रही कि उसकी शादी और उसके इमोशंस सब सिर्फ एक नाटक है, लेकिन इस समय
वो जो कुछ बोल रही है, क्या वो भी सिर्फ एक्टिंग है? तभी सरीन आखिरकार सच बोल देती है। वो कहती है कि वो तायहोन को पसंद करने लगी है, बल्कि बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है। ये सुनते ही मिनह्युक पूरी तरह शॉक में रह जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम सरीन को उसके पिता के सामने देखते हैं। वो उनके सामने घुटनों पर बैठ जाती है, कहती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। वो कहती है कि उसकी वजह से कंपनी को नुकसान पहुंचा है। फिर वो अपने पिता से आखिरी बार मदद मांगती है। सेरीन रोते हुए कहती है कि बस एक बार उसकी मदद कर दें, उसके बाद वो हर चीज ठीक कर देगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। तब उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर वो इस वक्त किसे बचाना चाहती है, खुद को या फिर क्राउन प्रिंस को। इसके बाद सीन बदलता है और हम तायहोन को देखते हैं, जहां हानबी उसके लिए ब्लैक टी लेकर आती है। फिर वो तायहोन से कहती है कि उसे कुछ समय के लिए अपने काम से ब्रेक ले लेना चाहिए। तायहोन पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तब हानबी बताती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि फिलहाल वो अपनी सारी ड्यूटी रोक दे। उसी समय तायहोन के पास सेरीन का मैसेज आता है, जिसमें वो लिखती है कि वो उससे मिलने आ रही है। अगले सीन में सेरीन तायहोन के पास पहुंच जाती है। तायहोन सबसे पहले उसके पिता की तबीयत के बारे में पूछता है, लेकिन जवाब देने के बजाय सेरीन सीधे जाकर उसे गले लगा लेती है। ये देखकर तायहोन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल सेरीन कहती है कि अब उन्हें तलाक ले लेना चाहिए। ये सुनते ही तायहोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर हमें वही पुराना सीन दिखाया जाता है, जहां उसके पिता ने उससे पूछा था कि आखिर वो किसे बचाना चाहती है, और तब सेरीन जवाब देती है कि वो तायहोन को बचाना चाहती है, ताकि वो खुद को बचा सके। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सच बताऊं तो इस एंडिंग ने पूरा गेम ही पलट दिया। क्या आपने सोचा था कि सेरीन ऐसा फैसला ले सकती है?